हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 4 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन में हाल ही में 4 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ए नंबर में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, बी में विश्व पर्यावरण दिवस, सी में विश्व शिक्षक दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद सी में इनमें से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। ऑप्शन ए में होगा, ऑप्शन ए होगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल 2006 को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 4 अप्रैल 2006 शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है खाद्यान्न में कार्य करने वाले लोगों को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करें। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर खाद्यान्न में काम कर रहा है तो वहाँ पर जो धूल मिट्टी की वजह से जो फेफड़े संबंधी जो बीमारियाँ होती हैं, उस बीमारियाँ होती हैं उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 2022 का जो थीम है सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर। क्वेश्चन नंबर 2 में हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहाँ तक किया गया है? तो ऑप्शन ए में कोलकाता, ऑप्शन बी में नोएडा, ऑप्शन सी में मेरठ, ऑप्शन डी में जमालपुर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरठ तक। ऑप्शन नंबर सी मेरठ। हाई स्पीड और हवा को दबाव को कम करेंगे तथा इसमें मेडिकल की सुविधा और 55 मिनट में 82 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलेंगे। और उसके बाद इसका NCRTC हैं जो MD विनय कुमार सिंह हैं। उसके बाद इसमें मेडिकल की सुविधा और जो विकलांग या जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था एवं इसमें 75 सीट हैं तथा 450 लोग एक साथ बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। और गुजरात के सांबला में यह तैयार किया गया तथा इसका पहला वर्जन गाजियाबाद को दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में BCCI का सचिव जय शाह का ACC अध्यक्ष के इसका ACC का मतलब होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में कितने साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया है? तो ऑप्शन ए में 2 साल, ऑप्शन बी में 4 साल, ऑप्शन सी में 1 साल, ऑप्शन डी में 5 ईयर। तो इसका सी हो जाएगा 1 ईयर के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा 1 ईयर के लिए। यह फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसको ACC के द्वारा लिया गया है। और जय शाह का कार्यकाल 2024 तक अपने इस पद पर रहेंगे। ICC का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन सौरव गांगुली हैं। उसके बाद जो हैं BCCI का स्थापना जो है दिसंबर 1928 में। इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है सौरव गांगुली हैं। उसके BCCI का पूरा फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में किसने लोकसभा में
द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 को पेश किया है? ऑप्शन ए में नरेंद्र मोदी के द्वारा, बी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी में अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन डी में रामनाथ कोविंद के द्वारा। नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है भारत का, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उसके बाद ऑप्शन डी में जो रामनाथ कोविंद है ये भारत के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद बी की अगर बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल को 2022 को पेश किया है। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा यह विधेयक केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा लाया गया तथा इसका जो पर्पस है भारत का जो रिसर्च सेंटर तथा पर्यावरण की प्रोटेक्शन या सुरक्षा को लेकर के यह प्रस्ताव लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री तथा नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ए में मास्टर कार्ड हो गया, बी में स्मार्ट कार्ड हो गया, सी में रुपए कार्ड हो गया, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन सी। 2 अप्रैल 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों प्रधानमंत्री ने मधुबनी के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक जाने वाली रेल परियोजनाओं प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल रूप में इसका उद्घाटन किया और इसके दौरान रुपए कार्ड भी लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? नेपाल तथा भारत का संयुक्त रूप से आर्थिक क्षेत्र को जोड़ना और यह प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं और 2014 में इसको अनाउंसमेंट किया गया था तथा 9 बिलियन जो नेपाली रुपए होता है उस खर्च से इसको तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हाल ही में बिहार सरकार ने कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में 700, ऑप्शन बी में 600, ऑप्शन सी में 400, ऑप्शन डी में 900। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 700। इसका बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य में 700 नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की मंजूरी दी है और इसके अंतर्गत होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और जो यूनानी चिकित्सक जो पद्धति होता है उसका विकास डेवलप किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को जो बीमारी है उस बीमारी को जांच करने या पता लगाने के बाद इन्हीं दवाओं के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट या उनका इलाज किया जाएगा। उसके बाद जो है इसका बिहार का जो वर्तमान सीएम है श्री नीतीश कुमार है, वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान जो कि 29वें नंबर का है। उसके बाद फर्स्ट राज्यपाल जयराम दास दौलत राम है। क्वेश्चन नंबर 7 में हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाला कौन खिलाड़ी बन गया है? ए नंबर में रविंद्र जडेजा, बी में विराट कोहली, सी में जोस बटलर और डी में सौरभ गांगुली। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा जोस बटलर। आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल की तरफ से बल्लेबाज जोस बटलर ने मुंबई के खिलाफ शतक के अपने नाम किया। पहला शतक पिछले साल T20 में पूरा किया था और इसमें गेंदों की संख्या 68 और रन 11 चौका और 5 छक्के लगाए थे। इसके हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ए नंबर में फागू चौहान को, बी नंबर में योगी आदित्यनाथ को, सी नंबर में नवीन पटनायक को। देखिए योगी आदित्यनाथ जो हैं ये यूपी के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। उसके बाद नवीन पटनायक ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद डी नंबर में स्वतंत्र देव सिंह जो कि यूपी के जल मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री।
देखिए इसका डी आंसर होगा। स्वतंत्र देव सिंह 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार रामनाथ कोविंद के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया और ये यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को दिया गया। और जल स्रोत जैसे नदी हो गया, कुछ सफाई रखना, पेयजल तथा पानी संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है तथा 2018 में यह पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद इसका उद्देश्य भारत के लोगों, और यह 2 साल के बाद जो है इसको दिया जाता है। ये 2018 में दिया गया, फिर 2020 में, 2000 में कोविड-19 की वजह से इसे 2022 में दिया गया। उसके बाद जो है प्रति जागरूकता करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, जिसमें विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित देश कौन सा है। ए नंबर में हो गया फ्रांस, बी में जर्मनी, सी में बांग्लादेश, डी में हंगरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बांग्लादेश। देखिए इसका सी बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी इसका टाका हो गया। PM इसका शेख हसीना हो गया। UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में, इसका जो हेडक्वार्टर नैरोबी है। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 10 में, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अगले कितने वर्षों के व्यापार को दोगुना करने के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ए में 5 वर्षों के लिए, बी में, ऑप्शन नंबर बी में 2 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी में 3 वर्षों के लिए, ऑप्शन डी में 6 वर्षों के लिए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए भारत के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य के मंत्री डेन तिहान ने भारत के उत्पाद को निर्यात पर टैक्स फ्री के लिए हस्ताक्षर किया। उसके बाद 2 अप्रैल को वर्तमान में $27,000 का निर्यात होगा तथा आने वाले समय में 45 से 50 अरब डॉलर करने की उम्मीद है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच यह समझौता वर्चुअल मोड में हुआ और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो गया। यहाँ का मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसका जो भाषा है अंग्रेजी है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी 71 और लाइक ज़रूर करें। लव यू ऑल।